हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज का टॉपिक जो है वो कोई भी एकेडमिकल नॉलेज या किसी भी ऐसी नॉलेज पे नहीं होने वाला है जो आपको आपकी आईक्यू बढ़ाए या ऐसा कुछ हो। आज का टॉपिक जो है वो आपके मॉरल बेसिस पे और कह सकते हो कि आपकी नैतिक जिम्मेदारियों पे, आपकी ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने के लिए होगा ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो कि लाइफ की वैल्यू समझते हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड है। आई थिंक ये एज अ ह्यूमन सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जी हाँ, आज का टॉपिक जो है वो एक लाइफ सेविंग पिल के ऊपर है। लाइफ सेविंग पिल, आपने सही सुना, एक ऐसी पिल जो कि लाइफ बचा सकती है। और ना कि बचा सकती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से वो लाइफ बचाई है उस पिल ने। मेरे ही सामने मैंने उस पिल का यूज़ किया है। मैंने खुद देखा है कि उस पिल से एक पर्टिकुलर लिविंग बीइंग की लाइफ पूरी बदली है। जी, तो उस पिल का नाम है नियोमैक। नियोमैक, मैं इसकी सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये पिल जो है ये बेसिकली एक काइंड ऑफ पिल है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो जो हम लोगों को जितने भी हमारे पेट्स होते हैं या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो दिखते हैं, उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, उनको हमारी नॉर्मल भाषा में बोलें तो खुजली हो जाती है, बाल गिर जाते हैं। तो उस पिल में ये माइट्स और इन सारे पैरासाइट्स को मारने के काम आती है। और मैंने क्या कहते हैं इसको अपने सामने इसका यूज़ होते हुए देखा है। मैं आपको इस पिल के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये पिल के डोसेज क्या होगी, क्या इस पिल के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या ये पिल इफ़ेक्टिव है, ये पिल हम किन किन पेट्स को दे सकते हैं, किन किन एनिमल्स को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट एनिमल्स को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, एंड ऑल्सो पपीज़ को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मैं आपको छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज से करीब 2 साल पहले मेरे को स्ट्रीट डॉग मिली थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो करीब 1 से 2 घंटे में मर जाने वाली थी। उसको कोई भी उसके बॉडी पे एक हेयर का स्ट्रैंड नहीं था, कहीं उसके हेयर फॉलिसाइल्स में कीड़े लग चुके थे, और वो उसका आप ये कह सकते हो कि जिंदा रहना, उसका बचना मुश्किल था। और सारे पैरासिटिक उसको इन्फेक्शन हो चुका था, उसको टाइप्स ऑफ अलग अलग बॉडी पार्ट पे वॉर्म्स लग चुके थे, और वो मुझे सडन दिखी। तो सबसे पहले तो जो कि मेरी एक यूजुअल हैबिट है, मेरे को अगर स्ट्रीट डॉग्स दिखते हैं तो मैं उनको कुछ खाने और पीने को देता हूँ। एंड आई वांट ये यूजुअल हैबिट आप सब भी बनाओ। आज का मेरा वीडियो का बस पर्पस यही है कि अगर मेरे इस वीडियो के थ्रू आप किसी एक की भी हेल्प कर पाते हो ना, किसी भी एक वॉइसलेस की हेल्प कर पाते हो, तो ये वीडियो मेरा वर्थ है। बस आप किसी एक वॉइसलेस की भी अगर हेल्प कर दिए तो मेरा ये वीडियो वर्थ है। आज के वीडियो का मेरा सोल पर्पस ही ये है कि जो वॉइसलेस हैं, जिनकी खुद की वॉइस नहीं है और उनके पास खुद के राइट्स नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो उनके पास बस एक होप है। वो होप क्या है? आपके और हमारे जैसे लोगों की होप्स हैं। तो वो होप्स उनकी हम ना तोड़ें। वो हमको जब देखते हैं होपफुली तो हम उनके होपफुल एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरें। और एटलीस्ट अगर हम कुछ नहीं करें तो उनके लिए ये दुनिया और प्रॉब्लमेटिक ना बनाए, उन जानवरों के लिए ये दुनिया और प्रॉब्लमेटिक ना बनाए। तो ऐसी एक जानवर की कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। फिर मैं उस टैबलेट या उस पिल के बारे में भी आऊँगा, उसकी सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। पहले मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। तो वो मेरे को स्ट्रीट डॉग मिली और मैंने अपनी यूजुअल हैबिट की वजह से मैंने उसको थोड़ा सा दूध दिया, बट वो फिर उसके बाद मेरे साथ रहने लगी। मेरे साथ इन द सेंस, मैं जब बाहर जाता तो मेरे पास आती, और दूध पी के थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ गई तो वो घर के अंदर घुस आई। सो मैंने ये पिल का यूज़ किया, नियोमैक जो पिल थी, एंड ट्रस्ट मी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे इस नियोमैक पिल के। मैं इसकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वरीड मत हो। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो ये जो नियोमैक पिल थी, इससे वो अराउंड 15 to 20 डेज में उसकी हेल्थ अच्छी हुई, उसके हेयर रीग्रो कर गए, उसके पैरासाइटिक इन्फेक्शंस खत्म हो गए, और ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी हो गई। ये आप ये समझ सकते हो कि एज अ मिरेकल इस पिल ने काम किया है। तो ये पिल ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, अराउंड 100 to 120 इसकी एमआरपी होती है, एंड डिपेंड अपॉन द एरिया ये कहाँ किस रेट में मिलेगी। तो आप इस छोटी सी पिल से ऐसे काफ़ी वॉइसलेस एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो। सो कमिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पिल। तो ये पिल जो है, बेसिकली ये पिल का नाम जो होता है वो इसका नियोमैक नाम होता है इस पिल का। और ये कंपनी जो है इंटेस कंपनी इसको वो मैन्युफैक्चर करती है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन या इसके सॉल्ट होते हैं वो आइवरमेक्टिन होते हैं। ओके, अब इसके ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस। अब इसका वो क्या है, काम क्या क्या होता है, हम इस पे आते हैं। तो ये पिल जो है वो एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक डिजीजेस पे काम करती है। मतलब जो इसमें सॉल्ट डाला हुआ है आइवरमेक्टिन, वो एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्ट है। एक्टोपैरासिटिक जो होता है वो बेसिकली एक्टोपैरासिटिक अपना
आउटसाइड द स्किन जो भी हमारे मतलब ऊपर के इन्फेक्शंस होते हैं, माइट्स, ये इन्फेक्शन, इन सब पे काम करता है। और एंडोपैरासिटिक एज द नेम सजेस्ट वो इनर इन्फेक्शंस के लिए काम करता है ये पिल। और साथ में क्या हम इसको डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने पेट्स में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं डिवॉर्मिंग के लिए। और इसकी डोसेज मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। तो पहले हम इसकी और डिटेल्स पे आते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो वॉर्म्स होते हैं उनके लिए काम आता है। ये लंग वॉर्म के लिए काम आती है, जो भी हमारे पेट्स या स्ट्रीट डॉग्स इन सब में हो जाते हैं। ये आई वॉर्म्स के लिए काम आती है। ये हर्ट वॉर्म, जिसको हम माइक्रोफिलेरिया भी बोलते हैं, उसमें काम आती है। और अब इसके एक्टोपैरासिटिक डिजीजेस में भी काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे कई माइट्स होते हैं वो कुछ ऐसी डिजीजेस कर देते हैं, जैसे कि कैनाइन डेमोडाइकोसिस नाम की एक डिजीज होती है, वो करते हैं। उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो लोग पेट्स ओन करते हैं या फिर जो लोग इस पर्टिकुलर मतलब एनिमल वेलफेयर में कुछ एनजीओ से रिलेटेड जो लोग हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और भी हेल्पफुल होगा। ऑल्दो आई वांट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि हम उन वॉइसलेस लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाए। पर ये जो भी पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, आप इसको एक बार इस पिल के बारे में डिटेल सर्च करना। ये काफ़ी हेल्पफुल टैबलेट है। तो ये कैनाइन डेमोडाइकोसिस नाम की जो माइट से बीमारियां होती हैं उनको भी सही करती है। और साथ में ये ऑटोडेक्स मेज नाम की बीमारी होती है उसमें भी ये काम आती है। ये नोटोडेक्टिन मेज नाम की जो डिजीज होती है उसमें भी काम आती है। तो ये बेसिकली माइट्स ओवर द स्किन, जितने भी आपके मतलब माइट्स होते हैं और आपके अंदर जो भी आपके पेट के बॉडी में जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो उन सब में काम करती है। तो बेसिकली इसका यूज़ ये है, अगर हम स्ट्रीट डॉग में देखते हैं तो उनको खास खुजली की बीमारी हो जाती है। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल्स और बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा या केमिकल स्पेसिफिकेशन में। हम सीधे सीधे बात करें तो जो बीमारियां हो जाती है स्ट्रीट डॉग्स को, उनके बाल गिर जाते हैं, खुजली, तो आप कभी भी ऐसे कुछ कम अक्रॉस करो, किसी भी जानवर को ऐसी बीमारी है, कैट्स को, डॉग्स को, तो आप ये एक टैबलेट दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। हाँ जी, इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ हैं, तो वो साइड इफेक्ट्स भी जान लेना जरूरी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक अपने पेट को या किसी भी बाहरी स्ट्रीट डॉग को, किसी को भी दे रहे हो आप, तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म में दे रहे हो तो। और साथ में ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, जो मैंने पर्सनली देखा था कि मैं जिस स्ट्रीट डॉग को दे रहा था, जो कि अब क्या कहते हैं हमारी पेट बन चुकी है, उसको थोड़ा टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो गई थी। तो इसके लिए आपको डोसेज का काफ़ी ध्यान रखना होगा। डोसेज में मैं आपको सारी बता दूंगा कैसे देना है। और इससे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। प्यूपिल जो है वो हमारे मतलब हमारे पेट के जैसे हमारे प्यूपिल काम करते हैं वैसे उनके भी, तो वो डायलेट हो जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, वो डायलेट हो जाते हैं। और ये मसल ट्रेमलिन करते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट होती है इससे, एनोरेक्सिया जिसको हम लोग बोलते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट। किसी भी पेट या स्ट्रीट डॉग या जो भी जानवर है उसका खाने का मन नहीं करेगा खाना, और जिसकी वजह से फिर वो डिहाइड्रेशन में भी बदल जाता है। और फिर ओवरऑल यही साइड इफेक्ट्स हैं इसके। तो आपको साइड इफेक्ट्स में थोड़ा सा डोसेज का ध्यान रखना होगा ताकि साइड इफेक्ट्स ना बढ़े, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा ना हो इनको। तो डोसेज में हम आते हैं। तो वैसे तो इसकी डोसेज जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होती हैं। आप इसके जब वो खोलोगे, इसका पैकेट खोलोगे नियोमैक का, तो उसमें प्रॉपर डोसेज लिखी होती है, उसमें पूरा सारी चीज़ें लिखी होती है। बट मैं आपको एक जनरल डोसेज बता देता हूँ। 10 kg कोई भी अगर पेट है या कोई भी डॉग है, कोई भी कैट है, तो उसके लिए एक टैबलेट, ठीक है ना। अब उससे, और मेरा फिर भी पर्सनल यही एडवाइस है कि आप पहले आधी टैबलेट देना, ठीक है। एक टैबलेट आप मत देना, पहले आधी टैबलेट देके आप उसके इफेक्ट्स देख लो, क्योंकि आफ्टर ऑल पर्टिकुलरली जो भी असर होता है वो हर एक बॉडी पे अलग टाइप का असर होता है। हम तो एक जनरल डोसेज बता रहे हैं। और फिर भी आप अबव ऑल वेटरनरी डॉक्टर से, आप किसी वेट से, अच्छे वेट से जाके इसके बारे में और पता कर सकते हो। बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प हो जाए, क्योंकि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग पालते हैं, हमारे पालतू जो होते हैं, उनके लिए तो हम लोग वैसे भी बात करते रहते हैं। मेरा ये पूरा पर्पस है स्ट्रीट डॉग्स और उन स्ट्रीट वॉइसलेस एनिमल्स के लिए जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, जिनका होप आप जैसे और हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं, तो वो कुछ लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाए, इसलिए मेरा ये वीडियो है। अब आते हैं ये क्या हम पपीज़ को दे सकते हैं? जी नहीं, हम 3 महीने से छोटे पपीज़ को नहीं दे सकते हैं। और हम प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट कैट या प्रेग्नेंट फीमेल डॉग्स जो होती हैं, उनको भी हम नहीं दे सकते हैं। और फिर भी एट द एंड अगर कंडीशन काफ़ी सीवियर हो, काफ़ी ज़्यादा माइट्स फैल चुके हों, काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो चुकी हो, इनके पैलियो सेबेशियस, पाइल सेबेशियस जो एरिया होता है, मतलब हेयर फॉलिसाइल का एरिया, हम लोग उसको मेडिकली पाइल सेबेशियस एरिया बोलते हैं, उनमें अगर माइट्स अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हों, जो कि मतलब एंडोपैरासिटिक में कन्वर्ट हो गया, तो हम प्रेग्नेंट या पपीज़ में भी देते हैं इसको। डोसेज काफ़ी लोअर होती है बट देते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो पिल है नियोमैक, ये लाइफ सेविंग पिल है। ये आप अगर कहीं पर भी स्ट्रीट, तो ये लाइफ सेविंग पिल है नियोमैक। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई डोंट वांट कि आप लाइक करो, ये करो, बट शेयर करो, लोगों तक पहुँचे और ये उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। एट द एंड बस मेरा ये कहना है, आप शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और वॉइसलेस जितने भी लिविंग बींग्स हैं वॉइसलेस, उनकी हेल्प करो, एनिमल्स की हेल्प करो। ओके, हैव अ गुड डे।